क्या आपने कभी ऐसे द्वीप के बारे में सुना है जहां हर कदम पर मौत छिपी हो, जहां हर पत्थर के नीचे और हर पेड़ की शाखा पर जहरीले सांपों का बसेरा हो? जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक द्वीपों में से एक इल्हा द क्वेमादा ग्रांडे के बारे में, जिसे अक्सर आम भाषा में स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है। इस द्वीप पर सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि हर वर्ग मीटर पर कई सांप पाए जाते हैं। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे खतरनाक द्वीप माना जाता है। इल्हा द क्वेमादा ग्रांडे का निर्माण लाखों साल पहले भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण हुआ था। समुद्र के स्तर में बदलाव और टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधि के कारण यह द्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ज्वालामुखी गतिविधि ने भी इस द्वीप के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। क्यों है यह द्वीप इतना खतरनाक? इस द्वीप पर सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि हर वर्ग मीटर पर कई सांप पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गोल्डन लैंसेट सांप बेहद जहरीले होते हैं। इनके काटने से इंसान की मौत हो सकती है। इन कारणों से ब्राजील की सरकार ने इस द्वीप पर आम लोगों का जाना प्रतिबंधित कर रखा है। 1920 के दशक में द्वीप पर एक लाइट हाउस था। एक तूफान के दौरान लाइट हाउस कीपर और उसका परिवार सांपों के हमले में मारा गया था। कुछ वैज्ञानिकों को विशेष अनुमति के साथ इस द्वीप पर अध्ययन करने की अनुमति मिलती है। वे यहाँ सांपों के व्यवहार और जहर के बारे में अध्ययन करते हैं। इस द्वीप पर पाया जाने वाला गोल्डन लैंसेट सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इसका जहर इतना शक्तिशाली होता है कि यह इंसानी मांस को पिघला सकता है। इस द्वीप पर इतने सारे सांप होने के कारण यहाँ पक्षियों का आना भी खतरनाक होता है। इस द्वीप के बारे में अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है। वैज्ञानिकों ने अभी तक यहाँ के सभी सांपों की प्रजातियों का अध्ययन नहीं किया है। इस द्वीप पर मानवीय पहुंच प्रतिबंधित होने के कारण इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। यहाँ तूफान और अन्य प्राकृतिक खतरे भी होते हैं जो इस द्वीप को और अधिक रहस्यमयी बनाते हैं। ब्राजील सरकार ने इस द्वीप पर मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा रखा है ताकि सांपों की प्रजाति को संरक्षित किया जा सके। वैज्ञानिक इस द्वीप पर सांपों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं ताकि उनकी प्रजाति को समझा जा सके और संरक्षित किया जा सके। ब्राजील में कुछ ऐसी जगहें हैं जो बेहद खूबसूरत हैं। साओ पाउलो तट से लगभग 90 मील दूर स्थित इल्हा द क्वेमादा ग्रांडे पहली नजर में उन खूबसूरत जगहों में से एक लगती है। लगभग हर ब्राजील वासी इस द्वीप के बारे में जानता है, लेकिन ज्यादातर लोग वहां जाने का सपना भी नहीं देखते। यहाँ 2000 से 4000 गोल्डन लैंसेट वाइपर पाए जाते हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। इन वाइपर का जहर 1 घंटे से भी कम समय में किसी व्यक्ति को मार सकता है जो स्नेक आइलैंड के तट पर भटकने वालों का इंतजार कर रहे थे। अफवाह है कि एक असहाय मछुआरा केले की तलाश में द्वीप पर उतरा। केवल कुछ दिनों बाद उसकी नाव में खून से लथपथ मृत अवस्था में पाया गया। उसके शरीर पर सांप के काटने के निशान थे। 1909 से 2020 के दशक तक द्वीप पर कुछ लोग रहते थे ताकि इसका लाइट हाउस चला सके। लेकिन एक अन्य स्थानीय कहानी के अनुसार आखिरी लाइट हाउस कीपर अपने पूरे परिवार के साथ तब मर गया जब सांपों का एक दल खिड़कियों के माध्यम से उसके घर में घुस गया। हालांकि कुछ लोग दावा करते हैं कि समुद्री लुटेरों ने अपने सोने की रक्षा के लिए सांपों को द्वीप पर रखा था, लेकिन वास्तव में द्वीप पर सांपों की घनी आबादी हजारों वर्षों में विकसित हुई है, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। लगभग 11,000 साल पहले समुद्र का स्तर इतना बढ़ गया कि इल्हा द क्वेमादा ग्रांडे मुख्य भूमि ब्राजील से अलग हो गया, जिसके कारण द्वीप पर रहने वाले सांपों की प्रजातियां, जिन्हें सबसे अधिक संभावना जरारा का सांप माना जाता है, अपने मुख्य भूमि के भाइयों की तुलना में एक अलग रास्ते पर विकसित हुई। इल्हा द क्वेमादा ग्रांडे पर फंसे हुए सांपों के पास जमीनी स्तर पर कोई शिकारी नहीं था जिससे वे तेजी से प्रजनन कर सके। उनकी एकमात्र चुनौती, उनके पास जमीनी स्तर पर कोई शिकार भी नहीं था। भोजन की तलाश में सांप ऊपर की ओर रेंगते हुए लंबी उड़ानों के दौरान मौसमी रूप से द्वीप पर आने वाले प्रवासी पक्षियों का शिकार करते हैं। अक्सर सांप अपने शिकार का पीछा करते हैं, काटते हैं और शिकार को फिर से ट्रैक करने से पहले जहर के अपना काम करने का इंतजार करते हैं। लेकिन गोल्डन लैंसेट वाइपर उन पक्षियों का पता नहीं लगा सकते जिन्हें वे काटते हैं।
इसलिए इसके बजाय उन्होंने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और कुशल जहर विकसित किया, जो किसी भी मुख्य भूमि के सांप की तुलना में 3 से 5 गुना अधिक शक्तिशाली है, जो लगभग तुरंत अधिकांश शिकार को मारने और मानव मांस को पिघलाने में सक्षम है। खतरे के कारण ब्राजील सरकार इल्हा दा क्विमाडा ग्रांडे की यात्राओं को सख्ती से नियंत्रित करती है। हालांकि सरकारी प्रतिबंध के बिना भी इल्हा दा क्विमाडा ग्रांडे शायद एक शीर्ष पर्यटन स्थल नहीं होगा। द्वीप पर सांप इतने अधिक मात्रा में मौजूद हैं कि कुछ अनुमानों का दावा है कि कुछ स्थानों पर हर वर्ग मीटर में एक सांप है। गोल्डन लांसेट के काटने से मृत्यु की 7% संभावना होती है और उपचार के साथ भी पीड़ितों के मरने की 3% संभावना होती है। सांप के जहर से किडनी फेलियर, मांसपेशियों के ऊतकों का परिगलन, मस्तिष्क, रक्तस्राव और आंतों से खून बह सकता है। ब्राजील सरकार के अनुसार द्वीप की मूल आबादी के साथ दुर्भाग्यपूर्ण मुठभेड़ की स्थिति में किसी भी कानूनी रूप से स्वीकृत यात्रा पर एक डॉक्टर की उपस्थिति अनिवार्य है। ब्राजील की नौसेना लाइट हाउस के रखरखाव के लिए द्वीप पर हर साल रुकती है, जिसे 1920 के दशक से स्वचालित किया गया है। यह द्वीप जीव विज्ञानियों और शोधकर्ताओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला है, जिन्हें गोल्डन लांसेट्स का अध्ययन करने के लिए द्वीप पर जाने की विशेष अनुमति दी जाती है। ब्राजील में सांपों के काटने की 90% घटनाएं लांसेट सांपों के कारण होती हैं, जो गोल्डन लांसेट के करीबी रिश्तेदार हैं। दोनों बोथरोप जीन्स के सदस्य हैं। जीव विज्ञानियों को उम्मीद है कि गोल्डन लांसेट और इसके विकास को बेहतर ढंग से समझकर वे बोथरोप जीन्स को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और ब्राजील में होने वाली सांप से जुड़ी कई दुर्घटनाओं का अधिक प्रभावी ढंग से इलाज कर सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों को यह भी लगता है कि सांप का जहर दवाइयों में एक उपयोगी उपकरण हो सकता है। वाइस के साथ एक साक्षात्कार में ब्राजील के बुटांटन संस्थान के एक वैज्ञानिक मार्सेलो डुआर्टे, जो दवाइयों के उद्देश्यों के लिए विषैले सरीसृपों का अध्ययन करते हैं, ने गोल्डन लांसेट की चिकित्सा क्षमता का वर्णन किया। उन्होंने कहा, हम विष की संभावनाओं के इस ब्रह्मांड को अभी खंगाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि गोल्डन लांसेट के जहर ने पहले ही हृदय रोग, परिसंचरण और रक्त के थक्कों में मदद करने में वादा दिखाया है। अन्य प्रजातियों के सांप के जहर ने भी कैंसर रोधी दवा के रूप में क्षमता दिखाई है। वैज्ञानिकों और पशु संग्राहकों की कालाबाजारी की मांग के कारण वन्य जीव तस्करों, जिन्हें बायोपायरेट्स के रूप में जाना जाता है, के भी इल्हा दा क्विमाडा ग्रांडे में आने के बारे में जाना जाता है। वे सांपों को फंसाते हैं और उन्हें अवैध चैनलों के माध्यम से बेचते हैं। एक सुनहरा लांसेट 10,000 से 30,000 डॉलर तक कहीं भी जा सकता है। आवास क्षरण ब्राजील की नौसेना द्वारा वनस्पति को हटाने से और बीमारी ने भी द्वीप की आबादी को नुकसान पहुंचाया है, जो कि कुछ अनुमानों के मुताबिक पिछले 15 वर्षों में लगभग 50% कम हो गई है। सांप वर्तमान में प्रकृति की लाल सूची के अंतर्राष्ट्रीय संघ के संरक्षण के लिए गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध है। हालांकि यह स्नेक द्वीप को मनुष्यों के लिए थोड़ा कम डरावना बना सकता है, यह सांपों के लिए बहुत अच्छा सौदा नहीं है। इस द्वीप का निर्माण एक भूगर्भीय रहस्य इल्हा दा क्विमाडा ग्रांडे का निर्माण लाखों साल पहले भूगर्भीय